दो समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। आप लोगों से पूछा है इसका डी समान है और आप लोगों से पूछा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो आपको बताना है हजारवा पदों का अंतर क्या होने वाला है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर इसको अच्छे से समझते हैं और जो लड़के नहीं समझेंगे तो प्यारे बच्चों उनको बहुत भारी लगने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। क्या बोला है 2 AP। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर बात करते हैं AP हम लोग का, तो कोई भी AP इस फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार से। ये होता है AP A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट कर करके हम लोग क्या कर लेते हैं AN। आप लोग जानते होंगे AP हम लोग का नॉर्मली होता है, प्रथम AP यही है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ देगा 2 AP तो क्या करेंगे, एक AP ये हो जाएगा और उसी प्रकार से दूसरा AP आप लोग का निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो दूसरा AP क्या करेंगे, तो A ऑलरेडी ले चुके हैं, तो A के जगह पर आप लोग को मानना पड़ेगा क्या, B1 को मानना पड़ेगा B2, B3, B4 डॉट डॉट करके क्या कर लेंगे अंतिमवा पद यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। तो उससे पहले लिख लीजिए, जब माने हैं तो लिखिए माना कि प्रथम एपी ई मान लेंगे और आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों दूसरी एपी क्या मान लेनी है, ये मान लेनी है 2 एपी, क्योंकि क्वेश्चन बोला 2 एपी का सर्वांतर समान, यानी आपको 2 एपी मानना है, प्रथम एपी दूसरा एपी। जब तक इसको नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो प्यारे बच्चों बताएंगे तो एपी का 100वां पद क्या होगा। अगर मैं किसी से बोलूँ दूसरा पद क्या होता है, आप लोग बोलेंगे A+2D। तीसरा पूछूंगा भाई बताइए 50वां पद क्या होगा, तो A+50 बोलेंगे। A50 बोलेंगे ना भाई कि 50वां पद के लिए आप किससे डिनोट करते हैं, A50 ले डिनोट करते हैं। मैं आपसे पूछ दूंगा 100वां पद क्या होगा, तब बोलेंगे ना कि सर A100। तो वहीं बोला है कि 100वें पद, तो 100वें पद कह रहा है, तो आपको यहां पर क्या करना है कि प्यारे बच्चों यहां पर करना है क्या कि प्रथम एपी का आपको लिखना है 100वां पद, 100वें पद आपको क्या लिखना है यहाँ पर A और यहाँ पर कर लेना है 100 कर लेना है। क्लियर। एपी का 100वां पद क्या होगा, A100 हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देखेंगे ध्यान से A100 होगा। तो ये तो हो गया प्रथम का, इसमें 2 पूछा है तो दूसरा नंबर कौन है, ये है। तो अब बात कीजिए यहाँ से दूसरा एपी का आप लोग को लेना है, दूसरा एपी का 100वां पद, 100वें पद का होगा। तो प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे आप B100 करेंगे। क्लियर हुआ। A इसको 100 करेंगे, इसको क्या करेंगे B100 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है 2 एपी का सर्वांतर। पहला एपी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा एपी को आप माने हैं B1 B2, तो इसका भी 100वां पद A100 होगा जो कि लिख दिए, और इसका 100वां पद B100 होगा। अगर C मानेंगे आप तो C का 100वां पद तीसरा का क्या हो जाएगा, C100 हो जाएगा। जो आप एपी में मानेंगे डाटा रखेंगे वही तो आपके साथ आएगा। अगर मैं आप लोगों से, अगर आप मानते हैं एपी का यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे D1 D2 D3 ये आपका एपी बन रहा है, तो हम बोलेंगे पहला पद क्या होगा, तो इसको बोलेंगे पहला, इसको दूसरा, इसका तीसरा बोलेंगे। उसी प्रकार A1 A2 A3 A4 आप पढ़ते आ रहे हैं, तो A1 A2 A3 होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो वही आपको पूछा जाएगा कि दूसरा पद क्या होगा, तो आप बोलेंगे दूसरा पद को अगर आपसे पूछा जाए कि 100 कीजिए, तो आप बोलेंगे सर D2 बोलेंगे। तीसरा पद बोलेंगे तो D3 बोलेंगे, क्योंकि तीसरा पद है। चौथा बोलेंगे तो D4 बोलेंगे, पांचवा बोलेंगे तो D5 बोलेंगे। तो वही A1 A2 में A1 A2 करते चलते हैं। B1 में प्रथम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो मेरे को बताइए कि इसका 100वां पद क्या होगा, तो B100 ना होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। अब प्रश्न से देखिए कि बोला है 100 पदों का अंतर 100 है, दोनों के दोनों 100 पदों का अंतर बोल रहा है, क्योंकि 2 के बाद चल रहा है तो दोनों के 100 पद का अंतर। तो बात को ध्यान देना है, दोनों एपी का 100वें पद का अंतर आपको ध्यान देना है। अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 है, ये किताब में दिया है 100 है। तो बताइए तो प्रथम मेरा 100वां पद क्या होगा, A100 होगा। अंतर बोला है तो माइनस करेंगे, दूसरा का हो जाएगा B100 हो जाएगा, और इसका अंतर दिया है 100। क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका प्लस A प्लस 99D हो जाएगा, इसका हो जाएगा B प्लस 99D। उससे पहले बाहर माइनस है तो ये आपका कोष्ट में हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 100। प्यारे बच्चों A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, अब बराबर हो जाएगा कितना 100। अब 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, तो ई आ जाएगा A माइनस B बराबर क्या निकल के आ गया 100 आ गया।
अब इसको समीकरण फर्स्ट कर लेना है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगला नंबर आप लोग ध्यान दीजिए, अब दूसरा एपी का निकालिएगा। तो दूसरा आपका एपी निकलेगा, क्वेश्चन में बोला है कि इनके रहवे पदों का अंतर आपसे पूछा है, 100वां पद तो निकल गया और क्वेश्चन में भी दिया है इस प्रकार से a माइनस बी निकल गया हम लोग का। अब आपसे पूछा है इनके हजरहवे पद, यानी इनके हजरहवा। तो जिस प्रकार से 100वां को आप लोग इससे डिनोट कर रहे थे, दूसरा का बी से डिनोट कर रहे थे, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसका भी 100 1000 होगा। अब बोला है इनके हजरहे पदों का अंतर का आपको पूछा है ना, तो अब लिखेंगे यहां से। अब आपको क्या करना, अब सुनिए, ए हजरहवा पद माइनस बी हजरहवा पद, इसका अंतर आपसे पूछा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ए हजरहवा का होता है फॉर्मूला ए प्लस 999d, आई माइनस होगा तो ई हो जाएगा बी प्लस 999d। अब आप लोग यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। a प्लस 999d, आई प्लस माइनस, ई माइनस से अंदर वाला, आप जानते हैं कि कोष्ठ के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला सबके सब चिन्ह चेंज हो जाता है। b माइनस 99d, यहाँ पर 0 हो गया। अब इसको देखिए 999d 999d, ई प्लस है ई माइनस है, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी भी आपका क्या आ गया, 0 हो गया। अब ध्यान से तुलना कीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से समीकरण को तुलना करने पर, मान नहीं रखने पर, तुलना, अब यहाँ पर तुलना करने पर, मान नहीं रखना है, करने पर जब तुलना करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू 100 है। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का वैल्यू 100 है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 100 ही होगा। अब हजरहवा पद भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि a माइनस बी की जगह पर इस a माइनस बी को रखेंगे तो इसका भी वैल्यू तो 100 होगा, क्योंकि दोनों का दोनों अंतर समान आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो a माइनस बी 100 आ गया, a माइनस बी यहाँ पर पूछ रहा है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया। तो a माइनस बी का वैल्यू 100 नहीं रख देंगे, तो बोलेंगे हाँ। तो इस प्रकार हम लोग बात करते हैं। अतः AP का हजरहवे पद 100 होगा। इस प्रकार से आप हम लोग का मैथ समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें।